चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी तीन जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना शिवहर लोकसभा क्षेत्र इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। इस लोकसभा क्षेत्र में शिवहर जिले का एकमात्र शिवहर विधानसभा पड़ता है, जबकि पूर्वी चंपारण जिले का मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। वहीं सीतामढ़ी जिले का रीगा और बेलसंड इसके अंतर्गत आता है। शिवहर लोकसभा की स्थापना काल से लेकर अब तक कुल 17 एमपी यहाँ से चुने गए हैं और इन 17 एमपी में 12 टर्म यानी 12 बार राजपूत यहाँ से लोकसभा सदस्य चुनकर गए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को इधर पिछले 15 वर्षों से हैरानी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा से 2009 में चुनाव जीतकर गई रामा देवी अब तक उस पर काबिज है और चित्तौड़गढ़ के भ्रम को तोड़ दी है। आपको बता दें कि 12 टर्म यहाँ से राजपूत चुनाव जीते हैं। एक टर्म 1999 में मोहम्मद अनवारुल हक राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते और 4 बार यहाँ से बैस चुनाव जीत कर गए हैं। 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर एसपी साहू चुनाव जीते थे, जबकि 2009, 2014 और 2019 में रामा देवी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर अभी वर्तमान सांसद यहाँ बनी हुई है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर कई तरह की अटकलबाजियाँ शुरू हो गई है। देश में 2 ध्रुवों के बीच लड़ाई होने की संभावना बढ़ गई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है और दोनों गठबंधन इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला तो इंडिया और एनडीए के बीच ही होगा। आपको बता दें कि एनडीए के तरफ से अभी वर्तमान में रामा देवी हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच से जो छनकर खबरें आ रही है उसे यह कयास लगाया जा रहा है कि शिवहर लोकसभा से एनडीए का टिकट पाने के लिए मधुबन के विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह भी ललायित हैं। वहीं ढाका के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल भी यहाँ से टिकट प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं, जबकि पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता साबिर अली का नाम भी भाजपा से टिकट प्राप्त कर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए सुर्खियों में है। अब देखना यह है कि इन सबके बावजूद एक नए अवतार में जोगी अखिलेश्वर दास भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण किया है। वे लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और टिकट मिलने का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन सभी लोगों में कौन टिकट प्राप्त करता है और कौन टिकट प्राप्त करके एनडीए का उम्मीदवार बनता है। इधर इंडिया गठबंधन के भी कई प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। रामा देवी से परास्त हुए फैसल अली भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और वे भी राजद से टिकट प्राप्त करने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इधर हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की चहलकदमी भी इस क्षेत्र में देखी जा रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आनंद मोहन भी अपनी पत्नी लवली आनंद को यहाँ से टिकट दिलाने में एड़ी चोटी लगाए हुए हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि टिकट उनकी पत्नी लवली आनंद को भी प्राप्त हो सकती है।
टिकट किसे मिलेगा इसकी पुष्टि हमारा यह न्यूज़ चैनल नहीं करता है, लेकिन ये लोग टिकट प्राप्त करने के दौड़ में है, ऐसा इनके कार्यकर्ताओं से बातें जो छनकर आ रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एक और नाम इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और वह है पूर्व सांसद और बाहुबली रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह का नाम भी काफ़ी सुर्खियों में है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रामकिशोर सिंह को भी राष्ट्रीय जनता दल शिवहर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। अब देखना यह है कि कौन प्रत्याशी होता है और कौन प्रत्याशी नहीं होता है। आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा में 1953 में ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा यहाँ से संसद सदस्य निर्वाचित होकर गए थे। 1957 में दिग्विजय नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1962 में राम दुलारी सिन्हा जो बाद में राज्यपाल बनी, वह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर शिवहर लोकसभा से चुनाव जीत कर गई थी। 1967 में एसपी साहू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1971 में हरिकिशोर सिंह चुनाव जीत कर गए थे। 1977 में ठाकुर गिरजानंदन सिंह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1980 में पुनः राम दुलारी सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई के टिकट पर पुनः निर्वाचित हो गई थी। 1984 में पुनः राम दुलारी सिन्हा ही चुनाव जीती थी। 1989 में हरिकिशोर सिंह जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे और वे दूसरी बार 1991 में भी जनता दल के टिकट पर ही चुनाव जीतने में सफल हुए थे। 1996 में आनंद मोहन समता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर शिवहर सांसद बनकर लोकसभा में गए थे। 1998 में जब मध्यावधि चुनाव हो गया तो आनंद मोहन राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और वे पुनः चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। इधर 1999 में मोहम्मद अनवारुल हक राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। 2004 में सीताराम सिंह राजद के ही टिकट पर चुनाव जीतकर एमपी बने थे। 2009, 2014 और 2019 से लगातार रामा देवी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर यहाँ काबिज बनी हुई है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में 16,60,635 कुल मतदाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती रामा देवी को 6,08,678 मत प्राप्त हुआ था और वह निर्वाचित घोषित हुई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के फैसल अली को 2,68,318 वोट प्राप्त हुआ था और वे दूसरे नंबर पर रहे थे। आपको एक दिलचस्प बात मैं यह बता दूं कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 25% मतदाता वैश्य समुदाय से आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के 20% मतदाता हैं। मुस्लिम इस लोकसभा क्षेत्र में 18% है। अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाता 20% हैं और सवर्ण मतदाता महज 17% है और 17% मत वाले लोग 12 टर्म यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। इसीलिए शिवहर लोकसभा को चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रामा देवी ने तोड़ दिया और 3 टर्म से 15 वर्षों से वह लगातार इस सीट पर काबिज है। अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव किसके और किसके बीच होता है और सेहला किसके माथे बंधता है। 2024 में पुनः चित्तौड़गढ़ की गरिमा वापस होती है या चित्तौड़गढ़
जो धराशायी हो चुका है वह धराशायी ही रह जाता है। यह तो समय ही बताएगा, यह समय के गर्त में है, लेकिन लोग अभी से ही यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार राजपूत पुनः गोलबंद होने लगे हैं और इस बार यदि किसी राजपूत को महागठबंधन टिकट देती है तो निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ की पुनः गरिमा वापस हो जाएगी और चित्तौड़गढ़ बरकरार हो जाएगा और श्रीमती रमा देवी को मुंह की खानी पड़ सकती है। नमस्कार, आप इस तरह की खबरों के लिए सृष्टि लाइव टीवी के साथ बने रहें।